ठीक है। सो अब फ्रेज मैच में क्या कर रहा है कि आपने जो सर्च जो कीवर्ड दिया हुआ है उस कीवर्ड का सर्च टर्म में होना जरूरी है। अब आ जाते हैं एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच को हम इस तरह से लिखते हैं, उसके इर्द गिर्द हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैथ पढ़ी थी बहुत अरसा हो गया। लेकिन कोई भी, ये आपको ब्रैकेट नजर आ रही है, ये वाली ब्रैकेट लगी हो तो इसका मतलब है एग्जैक्ट मैच में आपके ऐड चल रहे हैं। ठीक है। अब एग्जैक्ट मैच में जो ऐड चल रहा है ना, ठीक है, वो जब तक सर्च टर्म इसके साथ मैच नहीं होगी ना, तब तक वो आपके ऐड नहीं दिखाएगा। जैसे रनिंग शूज है तो रनिंग शूज के साथ ही मैच हो। सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, यानी आपने रनिंग शूज पे चलाया हुआ ऐड, तो कोई आगे रनिंग शू लिखेगा तो भी उसको ऐड नजर आ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा डिस्क्रिपेंसी नहीं, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि सर आप तो बात कर रहे हैं कि ये मैच होना चाहिए, तो ये नीचे स्नीकर्स पे भी ऐड दिखा रहे हैं एग्जैक्ट मैच वाले। स्नीकर पे एग्जैक्ट मैच वाले ऐड इसलिए दिखा रहा है कि उसका इंटेंट जो है वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है। गूगल की नज़रों में इंटेंट एग्जैक्टली मैच हो रहा है, इसलिए वो आपको स्नीकर्स पे भी ऐड दिखा रहा है। ठीक हो गया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सो इंशाल्लाह जब हम Q&A करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि सर्च ऐड होते क्या हैं। सारी थ्योरी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखी है, शेयर करूंगा ग्रुप में, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जाऊंगा। ठीक है। इसमें से अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन करने वाली होगी तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़े से हम ये देख लेते हैं कि जब आप हेडलाइंस क्रिएट करते हैं तो मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स की आपके पास लिमिट होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा आप हेडलाइंस नहीं बना सकते गूगल में। ठीक है। और इंक्लूड मैन कीवर्ड, ये हम जब करेंगे तो वो देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन की 90 कैरेक्टर्स होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ठीक है। क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए। लेट से आप अगर लीड जनरेशन की कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है, तो उसका कॉल टू एक्शन बड़ा क्लियर होना चाहिए कि लर्न मोर और डाउनलोड नाउ और शॉप नाउ। ठीक है, तो वो हम जब क्रिएट करेंगे ऐड उसमें देखेंगे। ठीक है। अब कह रहा है बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये जरा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आपने देखनी है। ये हम पहले पढ़ के फिर हम जाके क्रिएट करेंगे। ठीक है। डायरेक्ट एक्शन वर्ड होने चाहिए। आपका जो ऐड चल रहा हो ना, वो उसमें जो हेडलाइंस हो आपकी वो ऐसी हो कि देखते साथ ही कस्टमर को पता लग जाए कि मैंने एक्शन क्या लेना है। या तो मैंने इसके बाद बाय करना है, या साइन अप करना है, या लर्न मोर करना है। ठीक है। अगर आपने एक्शन, कॉल टू एक्शन जो है वो डिफरेंट रख दिए, बटन, ये बटन होते हैं, ये हम सेलेक्ट करते हैं गूगल में, अभी हम देखेंगे ऐड डिजाइन करते हुए। तो अगर आपने बाय सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, आपका बटन, ऐड का जो बटन है वो क्या कह रहा है, बाय नाउ। ठीक है। और आगे आप उसको किसी इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं। ठीक है। आप आगे कुछ बेचने के लिए है ही नहीं आपके पास। ठीक हो गया। तो कस्टमर किस जहन से आ रहा है कि यार मैंने बाय करना है, आगे जाके, आगे जाके आपने से कुछ और दिखा दिया। ठीक है। इसी तरह लेट से आपने, आप कुछ, आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आप उसको बेच रहे हैं कुछ, तो कॉल टू एक्शन क्या होगा, कॉल टू एक्शन बेसिकली वो बटन होता है जो एंड पे ऐड पे लगा होता है, जिसको क्लिक करके कस्टमर कोई एक्शन लेता है। अब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपने कॉल टू एक्शन लगा दिया लर्न मोर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, लर्न मोर लगा दिया आपने। तो अब कस्टमर जो है वो इस माइंड के साथ जा रहा है कि यार इधर कुछ मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी। आगे जाके आप उसे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो क्या वो आपसे बाय करेगा? नहीं करेगा। पैसे भी ज़ाया, कस्टमर का भी टाइम ज़ाया, अपना भी टाइम ज़ाया, क्वालिटी स्कोर भी गिर जाएगा। ठीक हो गया। और सेकंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अर्जेंसी। जब आप ऐड चलाते हैं, सर्च ऐड चलाते हैं, तो 100 बंदे और भी ऐड चला रहे होते हैं। ठीक है। आपने उसमें से स्टैंड आउट कैसे होना है कि आपके ऐड पे ही आगे कस्टमर एक्शन ले। ठीक है। सो वो मैं अभी आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा, रियल एस्टेट की एग्जांपल दूँ। ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें डालनी है, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, गेट स्टार्टेड टुडे। कुछ होते हैं यूएसपी, हम बोलते हैं उसे, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप कोई सर्विस बेच रहे हैं, आप कोई प्लॉट बेच रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, उस इंडस्ट्री का यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके पास लाजमी होना चाहिए कोई ना कोई। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास रियल एस्टेट वाला आ गया, कह रहा है जी ये XYZ कोई कॉलोनी है, इसके प्लॉट मुझे बेच दो, या इसकी फाइलें बेच दो। ठीक है। आपने इससे सबसे पहला सवाल करना है कि भाई साहब, ये
आपकी जो आप जो XYZ कॉलोनी की फाइलें बेच रहे हैं, इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? ऐसी क्या रीजन है कि कस्टमर रुक के या एक दफा आपका ऐड देखे आपके साथ कांटेक्ट करे? वो बाकी जो 100 बंदे ऐड चला रहे हैं उनको, उनके पास क्यों ना जाए? मुझे वो रीजन दो। ठीक है, ये रीजन आपको बिजनेस ऑनर देगा, आप नहीं दे सकते। ठीक है, आप गूगल एड एक्सपर्ट है, आप बिजनेस के एक्सपर्ट नहीं है। बिजनेस का एक्सपर्ट वो बिजनेस ऑनर ही है, चाहे वो रियल्टर है, चाहे वो कोई लोकल सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो कोई ई कॉमर्स स्टोर का ऑनर है। ठीक है, उसे यूनिक सेलिंग पॉइंट पता होना चाहिए अपने बिजनेस का, और उन्हें पता होता है। ठीक है, और जिसको नहीं पता होता वो आपके लिए रेड फ्लैग है। जिसको अपने बिजनेस का यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं पता, या उसने कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाया ही नहीं, उसके साथ फिर आप काम करके अपना भी काम खराब करेंगे। स्टार्टिंग में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, स्टार्टिंग में जब हैं आप हर किसी के साथ काम करें। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, साथ थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप लेटर ऑन जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो फिर आप इस तरह से क्लाइंट्स की छांटी करना शुरू करते हैं। ठीक हो गया, क्लाइंट आपको इंटरव्यू करे, आप भी क्लाइंट का इंटरव्यू करें। ओके, ठीक है, और अलाइन विद यूजर इंटेंट। ठीक है, जो हमने भी बात की कि कॉल टू एक्शन आपको वही होना चाहिए जो यूजर आगे कुछ करना चाह रहा है। अगर कोई बाय करने के लिए आया तो उसे कॉल टू एक्शन भी बाय का नजर आएगा तो उस पर क्लिक करेगा। अगर आप उसको कॉल टू एक्शन लर्न मोर का दिखा देंगे वो नहीं क्लिक करेगा। ठीक है, चले अब हम आ जाते हैं अपने गूगल एड्स के अकाउंट पे। चैट में मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग लिख रहे हैं, लेकिन वो एंड पे ही होगा। ठीक है, या वो अपने पास लिख के रख लें। मैं भी आज की हमारा जो लेक्चर थोड़ा लंबा निकल जाए तो फिर हम Q&A सेशन जो है वो गूगल मीट पे कर लेंगे। ठीक हो क्या? अच्छा, मैनेजर अकाउंट भी आप देख लें, इस तरह से होता है। ठीक है, मैनेजर अकाउंट की सबसे बड़ी निशानी मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, उसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन आपको दे रहा होता है। ठीक है, सो उसमें फिर आप अकाउंट कैसे सिलेक्ट करते हैं? लेट से आप मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज कर रहे हो तो आप यहाँ से जाएंगे, ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल अकाउंट्स खोल के आपके सामने आ गए। ठीक है, उसमें से जो आपको चाहिए होगा, जो भी आपके क्लाइंट का अकाउंट है वो आपने यहाँ से आके सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब एड सेटअप कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाएंगे कैंपेन्स पे, अगेन कैंपेन्स पे, उसके बाद अब यहाँ पे आके देखें ये ब्लू बटन नजर आ रहा है आप। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कैंपेन, न्यू कैंपेन, और अब आपके सामने ये ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है, आप रखना क्या चाहते हैं? सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा कि क्या सिलेक्ट करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। ठीक है, जो ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद अब आपके पास कैंपेन टाइप्स आ गई। ठीक है, सारा कुछ खुद एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, और अब हमें सर्च ऐड चाहिए तो हम सर्च पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया, अब ये आपसे पूछ रहे कन्वर्जन गोल्स। कन्वर्जन गोल्स का हमारा कल का या परसों का यानी 5th या 6th डे का लेक्चर, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कन्वर्जन गोल होते क्या हैं। अभी आप थोड़ा सा ओवरव्यू ये ले लें कि कन्वर्जन गोल्स वो होते हैं कि ऐसा कौन सा एक्शन है जिसको गूगल एज अ कन्वर्जन डील करे। कन्वर्जन का क्या मतलब है? लेट से आप रियल एस्टेट में हैं, आप किसी प्रॉपर्टी की फाइल बेच रहे हैं, तो अगर किसी ने कस्टमर ने आगे आपसे फाइल ले ली है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो कन्वर्ट हो गए, तो हम उसे कन्वर्जन बोलेंगे। आप ई कॉमर्स का स्टोर चला रहे हैं, कस्टमर आके आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है, तो जब वो प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि ये कन्वर्जन होगी। ठीक है, मतलब सेल होगी। ठीक हो गया, आप कोई लोकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेट से आप ऑनलाइन मैकेनिक वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आगे आपसे किसी ने फोन पे फोन कॉल कर ली, आपकी सर्विस बाय कर ली, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये कन्वर्जन है। ठीक है, ये सिलेक्ट करते हैं। लीड जनरेशन के केस में हमेशा कन्वर्जन एक्शन क्या होती है? सबमिट लीड फॉर्म्स। ठीक है, ये हम देखेंगे कि इसको हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, अभी आप ये समझ लें कि आप सबमिट लीड फॉर्म्स जो है वो लीड जनरेशन के केस में होती है। और अगर यहाँ पे होता ई कॉमर्स की कोई प्रोडक्ट होती तो यहाँ पे प्रोडक्ट फीड आ रही होती। ठीक है,
वो हम फीड देखेंगे कि क्या चीज़ होती है गूगल शॉपिंग वाले सेक्शन में। यहाँ से आपने कर देना है कंटिन्यू। ठीक है, सेलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। क्या चाहिए आपको, वेबसाइट विजिट चाहिए या फ़ोन कॉल चाहिए? ठीक है, लोकल बिजनेस है तो आपको फ़ोन कॉल्स चाहिए होंगे, फिर आपको यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपकी 90% ऑफ द केस में कोई वेबसाइट ही होगी तो हम वहाँ पे उसको वेबसाइट का लिंक दे देंगे। अभी के लिए हम कोई भी वेबसाइट देख लेते हैं, हम किसी गूगल की वेबसाइट का ही लिंक दे देते हैं उसको फिलहाल। चलें, ये आ गया कोई। ठीक है, ये हमने उसको वेबसाइट का लिंक दे दी। ये वेबसाइट का लिंक वो है जो आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से आपने उसको कंटिन्यू कर देना। ठीक हो गया, कैंपेन का नाम। अब नेमिंग कन्वेंशन हमने पढ़ी थी पहले, ये दूसरे लेक्चर में। क्या होगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि गोल, ये कौन सी कैंपेन टाइप, क्या सर्च कैंपेन। ठीक है, उसके बाद लिखूंगा कि मेरा इसमें गोल क्या है, लीड जेन। ठीक है, उसके बाद लिखूंगा कि मेरी बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। बिडिंग स्ट्रेटजी पे भी हम आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लें कि मैं बिडिंग स्ट्रेटजी मैक्स क्लिक्स करूँ। ठीक है, मैक्सिमाइज क्लिक्स। डेट आज की जो भी है वो आप डाल देंगे, 4 जुलाई। ठीक हो गया, उसके बाद आप अगर किसी ऐसे अकाउंट पे काम कर रहे हैं जिसने मल्टीपल बिजनेसेस को एंगेज किया हुआ है या मल्टीपल एजेंसीज को एंगेज किया हुआ है, फिर आप अपनी कैंपेन को डिफरेंशिएट करने के लिए अपना नाम लिख देंगे या आप अपना शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। जैसे मेरा नाम अरसलान शफीक है तो मैं AS कर दूंगा। ठीक हो गया, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट न्यू। कोई ड्राफ्ट वगैरह हो तो वो आपसे पूछ लेता है कि ड्राफ्ट ही कंटिन्यू करना है या नई बनानी है, तो आपने नई का सिलेक्ट कर लो। ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस, देखें बिडिंग कह रहा है कि आपने किस चीज़ पे फोकस करनी है। ठीक है, हमेशा जब भी हम कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा क्लिक्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि कन्वर्जन्स तो है ही नहीं। ठीक है, कन्वर्जन्स का मतलब है कि अगर ई कॉमर्स है तो सेल्स है ही नहीं, और अगर लीड जनरेशन है तो मेरे पास ऑलरेडी तो कोई डेटा है ही नहीं, बिल्कुल नया अकाउंट है। ठीक है, तो मैं कन्वर्जन से स्टार्ट नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपके पास क्लाइंट आता है जिसके ऑलरेडी एड चल रहे हैं, फिर आप कन्वर्जन से स्टार्ट करेंगे। नहीं चल रहे, फिर क्लिक से स्टार्ट करें। ठीक हो गया, और इनिशियली आप मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक सेट कर दें। ठीक है, यूएस के केस में आप इसको 0.51 सेलेक्ट कर दें, बल्कि यूएस के केस में ये 0.61 आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके पीछे, इस नंबर के पीछे कोई साइंस नहीं है। ठीक है, ये इनिशियल है, छोटे से छोटा नंबर भी आप रख सकते हैं, लेकिन वही है कि फिर उस पर टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। तो बेहतर यही है कि ऑप्टिमल नंबर आप 0.61 से शुरू करें। देखिए आपको एक क्लिक कितने का पड़ रहा है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से आप इसको बढ़ा और कम भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियल यही है कि आप इससे स्टार्ट करें। ठीक हो गया, बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली, ये अभी आपने नहीं करना। ठीक है, अब हम यहाँ के लिख देंगे नेक्स्ट। हाँ हाँ, अब वॉइस आ रही है, अब मेरी आवाज़ आ रही है, आप क्लियर करें मुझे। आ रही है, आ रही है यार, आप अपनी तरफ चेक करें। मेरा ख्याल है कि आ रही है, आ रही है, सही है। ठीक है, अच्छा, अब आगे जी, कैंपेन सेटिंग्स ये है जो हमने पहले ये दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया था। गूगल सर्च पार्टनर्स, गूगल डिस्प्ले पार्टनर्स, लीड जनरेशन की कैंपेन चला रहे हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन आपके, आपकी कैंपेन को चलने नहीं देंगे। चलने देंगे लेकिन इररेलेवेंट क्लिक्स लेके आएंगे, कोई उस क्लिक का आपको फायदा नहीं होगा, आपका बजट ही स्पेंड होगा। और फिर आपसे आपका क्लाइंट यही सवाल करेगा कि यार सेल्स क्यों नहीं आ रही या कन्वर्जन्स क्यों नहीं आ रही। वजह क्या है कि गूगल दिखा ही गंदी जगह पे रहा है जहाँ पे हमें चाहिए नहीं, गंदी ट्रैफिक लेके आ रहा है। इसको आप अनसेलेक्ट करेंगे हमेशा लीड जन के केस में। ये जो मर्जी कहता रहे। ठीक है, देखें गूगल की जितने भी रिकमेंडेशन होंगी वो इसी बेस पे होंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एड स्पेंड करें। ठीक है, इस पे आपने ध्यान नहीं देना। ठीक हो गया, अब आगे लोकेशन। ये भी मैंने पहले लेक्चर में बात की थी कि दूसरे में बात की थी कि लोकेशन सबसे ज़रूरी होती है। ठीक है, लेट से मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में ऐड चलाने हैं तो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब जो न्यू बीज होती हैं वो क्या करते हैं, बस लोकेशन सेलेक्ट होगी आगे चले जाते हैं। नहीं, अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, लोकेशन ऑप्शन, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। यूएस में मुझे भी इंटरेस्ट है। ठीक है, तो क्या करेगा, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ मुझे भी ऐड दिखा देगा। इंटरेस्ट तो मेरा है यूएस में ना,
ठीक है, बेशक मैं यूएसए में प्रेजेंस नहीं हूँ, लेकिन इंटरेस्ट तो है मेरा। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको प्रेजेंस करना है। प्रेजेंस पीपल ओनली इन रेगुलर इन योर इंक्लूडेड, जो उस लोकेशन पे मौजूद है ना, उन्हीं को ऐड नजर आना चाहिए, उसके अलावा किसी को नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब जी आगे चलते हैं लैंग्वेजेस। ठीक है, मोस्टली इंग्लिश ही होगा, लेकिन अगर आप यूएई में चला रहे हैं तो आप अरेबिक भी कर सकते हैं, ना भी करें तब भी ठीक होगा, क्योंकि एड्स तो आपके सारे इंग्लिश में ही होंगे। ठीक है, लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड आप अरेबिक भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ऑडियंस सेगमेंट्स इसको हम अभी छोड़ रहे हैं, दैट डजेंट मीन कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका पूरा अपना एक लेक्चर है। ठीक है, वो लेक्चर आएगा, फिर उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ऑडियंस सेगमेंट्स होते क्या हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं कैंपेन में। ठीक है, ये बिल्कुल फेसबुक टाइप का एक ऑप्शन गूगल ने आपको दे दिया है। ठीक है, कि जिससे आप जो है वो अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट वगैरह, लेट से मैं अगर रियल एस्टेट के ऐड चला रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रियल एस्टेट लिखता हूँ, और उस इंटरेस्ट की जो है वो मैं ऑडियंस इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, और हमेशा ये याद रखना है कि जब आप लीड जनरेशन कर रहे हैं या कोई चीज़ बेच रहे हैं ना, ठीक है, तो आपने इन मार्केट ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इन मार्केट, इन मार्केट। सो इस तरह से आप अपना ये ऑडियंस सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप ऑडियंस रखेंगे ना, तो इसमें आपको दो ऑप्शन देगा, टारगेटिंग करनी है या ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है, टारगेटिंग का क्या मतलब है कि जो इस ऑडियंस में लोग फॉल करते हैं ना, उन्हीं को ऐड दिखाएगा आपके, उसके अलावा किसी को नहीं दिखाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ऑब्जर्वेशन में करते हैं तो क्या करेगा कि यहाँ से इंस्पिरेशन ले लेगा, लेकिन जो टारगेटिंग है वो उसको इन लोगों तक लिमिट नहीं करेगा, इनसे बाहर भी चला जाएगा। अगर आप टारगेटिंग कर देंगे तो सिर्फ इन्हीं लोगों को दिखाएगा जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जो आपने सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन में कर देंगे तो यहाँ से वो इंस्पिरेशन लेगा, लेकिन इसके बियॉन्ड भी जा सकता है। ठीक है, सो इस तरह से आगे ये आपकी ऑडियंस। ठीक हो गया, अभी हमने ऑफ किया हुआ है क्योंकि हम कीवर्ड मैच टाइप्स यूज करेंगे। ठीक हो गया, और ऑटोमेटिकली के इसको आपने ऑफ रखना है। ठीक है, क्योंकि जो गूगल बनाएगा ना एसेट्स, वो फिर आपको हैरान परेशान कर देगा, इसको ऑफ ही रखना है। ठीक हो गया, नेक्स्ट आगे कीवर्ड एंड एसिड जनरेशन नहीं चाहिए, इसको स्किप कर दें। ठीक हो गया, अब आगे कीवर्ड्स। फाइनल यूआरएल, ये वो यूआरएल है जहाँ पे आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद आपका कस्टमर लैंड करेगा। ठीक हो गया, उसके बाद डिस्प्ले पाथ है, ये ज़रा आप डिस्प्ले करने के लिए यूज़र को आप दिखा सकते हैं। लेट से आप लेदर जैकेट्स बेच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जैकेट्स लेदर। ठीक है, ये सिर्फ डिस्प्ले होगा, इसका कोई आपके ऐड पे इफेक्ट नहीं होगा। ये जिस यहाँ पे डिस्प्ले में ना, जब कस्टमर आएगा तो उसे पता लग जाएगा कि यार जैकेट्स की कैटेगरी है और उसमें लेदर जैकेट्स है। ठीक है, अगर आपने कन्वर्जन पे गोल सेट किया होगा तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ये हम बाद में देखेंगे कन्वर्जन गोल्स क्या होते हैं। लीड फॉर्म है तो वो पूछेगा फॉर्म ऐड करो, ये भी हम बाद में देखेंगे फॉर्म ऐड कैसे करते हैं। अभी हम ये देख लेते हैं कि हम हेडलाइंस और वो कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये इसने हेडलाइंस सजेस्ट कर दी। ठीक है, ये सजेस्ट किए आपके लैंडिंग पेज से, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, अब हम देख लेते हैं कि हमने कीवर्ड कीवर्ड्स या जो कि हेडलाइंस है वो निकालनी कैसे। सो यहाँ पे आप आ जाएं, गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, ये एक फ्री टूल है। ठीक है, ये एक फ्री टूल है जिससे आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, और फिर उन कीवर्ड रिसर्च के बाद आप अपनी हेडलाइंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, सामने इधर आ जाते हैं। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, आप फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही कोई चीज़, आप कल कल फिर से मेरे से क्वेश्चन कर लीजिएगा। अभी इस लेक्चर के बाद बड़ा एक्सटेंसिव जो है ना वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा गूगल मीट पे। ठीक है, सो होपफुली आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं उसमें क्लियर हो जाएंगे।
ये लाइनों वाला कौन है यार, लाइनें ना मारो यार। एक तो पता नहीं हमें क्या मसला है ये, कोई ऑप्शन खुला हुआ मिल जाए सही हमें। अच्छा, अब लेट से हम यहाँ पे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट का नाम जरा चैट में लिख दें। चैट में किसी चीज़ का नाम लिख दें, किसी बिजनेस का नाम लिख दें जिस पे आप चाहते हैं कि मैं कीवर्ड सर्च करके दिखाऊं आपको। रियल एस्टेट पे करके दिखाएं, सोलर इंस्टॉलेशन पे कर देते हैं। गुड। चलें, सोलर इंस्टॉलेशन पे हम आपको कीवर्ड सर्च करके दिखाते हैं। टारगेटिंग कंट्री जो है हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे हम करते हैं सोलर, ठीक है। इंस्टॉलेशन लिखेंगे तो ये नैरो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लिख दें। अब आपने टैब का बटन दबाया, अब आप दूसरा कीवर्ड डालें। दूसरा कीवर्ड क्या करेंगे, ब्रॉड। आपने कोशिश करनी है ब्रॉड कीवर्ड डालनी है ताकि गूगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा सजेशंस दे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं गेट रिजल्ट्स पे। अच्छा, अकाउंट नहीं सिलेक्ट हुआ हुआ, यहाँ पे हम अकाउंट का देख लेते हैं, 10 मिनट रह गए हैं। इसके लिए ना कीवर्ड प्लानर को यूज करने के लिए आपके पास गूगल एड्स का अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया, आपने यहाँ से इसको, जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना एवरेज मंथली सर्चेस पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा। ठीक हो गया। अब देखें कितना सर्च वॉल्यूम है सोलर पैनल्स का, 1,65,000 सर्च वॉल्यूम है इसका। ठीक है, यहाँ से आपको, आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, यहाँ पे आके एक दफा उस बिजनेस का नाम डाल के देख लेंगे उसकी कोई डिमांड है भी कि नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ना इसको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। चलें, अभी मेरी स्क्रीन छोटी है तो बड़ी स्क्रीन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे ना एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे सारे, ठीक है। सारे आपके रिलेटेड जो है वो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इन कीवर्ड्स को आपने कॉपी करना है, चैट जीपीटी पे जाना है, उसे कहना है कि यार मुझे ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को देखते हुए मुझे हेडलाइंस बना के दे। ठीक है, वो आपको हेडलाइंस भी बना के दे देगा, डिस्क्रिप्शन भी बना के दे देगा गूगल एड्स के लिए। ठीक है, आजकल कोई मुश्किल काम रहा ही नहीं है ये बनाना, ठीक है। सो वो बना के दे देगा। यहाँ पे आके आप अपनी हेडलाइंस फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके आपने अपनी डिस्क्रिप्शंस फिल करनी है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई इमेजेस हैं तो लगा दें, अच्छी होती हैं, ठीक है। ज़रा विजिबिलिटी आपके एड्स की ज़्यादा होती है, नहीं है तो उसके बगैर भी काम चल जाएगा। बिजनेस नेम एंड लोगोज आपका जो भी है वो आप देंगे यहाँ पे, ठीक है। साइट लिंक्स, साइट लिंक्स क्या चीज़ होती है, इस पे हमारा पूरा लेक्चर है कि साइट लिंक होते क्या हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, तो हम ये उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। ऐड यहाँ से होते हैं, आप देख लें इसको, ठीक है। लेकिन जब हम इस लेक्चर पे आएंगे हम दोबारा से इसको देखेंगे। ठीक हो गया, और यहाँ से आपने आगे डन कर देना है, आपकी कैंपेन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ रहेगी, जो हमने कीवर्ड पढ़े थे, कीवर्ड्स आपके यहाँ पे आएंगे। वो जितने कीवर्ड्स आपने यहाँ से निकाले हैं ना, जिनसे आपने हेडलाइंस बनवाई हैं, वो कीवर्ड्स आप यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। अब अगर उस कीवर्ड को आपने आपने अब टाइप क्या रखनी है, यूजली 90% ऑफ द टाइम आपको क्या यूज, आपने क्या यूज करना है, ये कॉमास। ठीक है, सिंपल, वो कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट करें, उनके इर्द गिर्द यहाँ पे कॉमास लगा, बस ये फ्रेज मैच में चले गए आपके कीवर्ड्स। ठीक हो गया। अगर आपको, वो फिर हम बाद में ऑप्टिमाइजेशन फेज में आएंगे तो हम देखेंगे कि अगर ट्रैफिक रेलिवेंट नहीं आ रही तो फ्रेज से दूसरे में शिफ्ट कैसे करना है, इसको एग्जैक्ट पे कैसे शिफ्ट करना है, या ब्रॉड पे कब शिफ्ट करना है। ठीक है, ऐसे आपने इस पे कॉमास डाल देने हैं। तो ये आपका फ्रेज मैच पे करके, और उसके बाद यहाँ से आपने इसको डन लिख देना है, आपकी ये कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। ठीक हो गया। सो इस तरह से हम अपने एड्स को
सेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सोलर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। जैसे मैंने बताया था यूएसपी, अब ये आपकी हेडलाइन है, यहाँ पे आपकी हेडलाइन, ये वो चीज़ें हैं जो कस्टमर को नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये साथ साथ आपका ऐड भी आपको प्रीव्यू भी करके दिखा रहा है, देखें, ये वो चीज़ें हैं, ये हेडलाइंस वो हैं जो कस्टमर के, जो आपके कस्टमर को नज़र आएंगी। अब आप अगर जेनेरिक सा कोई ऐड चला के लगा देंगे ना कि जी सोलर इंस्टॉलेशन और फलाना और ढमकाना, तो वो 100 और लोग भी चला रहे हैं भाई। ठीक है, तो वो आप पे क्यों जो है वो, अच्छा फाइनल यूआरएल, हाँ अभी क्लियर कर दो, फाइनल यूआरएल वो है जिस पे कस्टमर आपका ऐड क्लिक करने के बाद जाएगा, ये फाइनल यूआरएल, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई लैंडिंग पेज ही नहीं है तो कस्टमर को लेके कहाँ जाएंगे आप। ठीक है, तो ये आपका वो यूआरएल है जहाँ पे कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद जाएगा, यानी आपकी वेबसाइट है या आपका कोई फॉर्म आपने बनाया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, हेडलाइन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूएसपी। सोलर इंस्टॉलेशन सारे करवा रहे हैं, आपके सोलर इंस्टॉलेशन में क्या चीज़ मिलेगी। आप कह देंगे यार हम लोग कोई एक्स वाई चीज़ फ्री दे देंगे, एक्स वाई जी, या हम लोग जो है वो क्विक सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, या हम लोग 6 महीने की वारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको हेडलाइंस चैट जीपीटी बना के देगा वो तो आप डालेंगे ही डालेंगे। उसके अलावा आपने यूएसपीज डालने हैं, जैसे क्विक क्विक अवेलेबिलिटी या क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि हम आपको फ़ौरन से रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, 50% ऑफ दे देंगे अगर आप दे रहे हैं तो। ठीक है, सोलर में तो 50% ऑफ देंगे तो फिर पीछे बचेगा ही कुछ नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप कोई ऑफ दे रहे हैं तो वो भी हेडलाइन में आना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कॉस्ट का एस्टिमेट दे रहे हैं, लेट से कोई बंदा 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट, अगर आप कॉस्ट आपकी बाकियों से सस्ती है तो वो कॉस्ट भी आपकी हेडलाइन में यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप अगर कोई आफ्टर इंस्टॉलेशन सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, उसका भी यहाँ पे मेंशन होना जरूरी है। जो हेडलाइन पे चीज़ें मेंशन होंगी ना, ये वो चीज़ें होंगी जो कस्टमर को नजर आएंगी। तो होगा क्या कि आपने जब यहाँ पे आपने आपके ऐड में ही ना कस्टमर को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए कि वो कहे कि नहीं भाई मेरे जितने क्वेश्चन है ना वो सारे मेरे यहाँ से क्लियर हो गए, मुझे वेबसाइट पे भी क्लिक भी नहीं करना पड़ा, मुझे ऐड से क्लियर हो गया कि भाई क्विक रिस्पांस मिलेगा, 6 महीने की वारंटी दे रहे हैं, प्राइस भी सस्ती दे रहे हैं, वो बाकियों को छोड़ के आपको क्लिक कर लेगा। ठीक है, और उसके आपके पास कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक हो गया। सो अभी 3 मिनट रह गए हैं, तो मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ यहाँ से, फिर हम गूगल मीट का लिंक मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, वहाँ से आप आ जाना। वेब होम या सर्विस पेज, हाँ ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपका लैंडिंग पेज एग्जैक्टली वही सर्विस होनी चाहिए जहाँ पे आपकी एग्जैक्ट वो सर्विस वाला पेज होना चाहिए। आपने होम पेज पे कभी भी लैंड नहीं करवाना। ठीक है, ये चीज़ मेरे आप पल्ले बांध लें। आप ऐड चला रहे हैं, आपने अपने होम पेज पे कभी भी कस्टमर को नहीं लेके जाना, उसी स्पेसिफिक पेज पे लेके जाएं जहाँ पे आपकी सर्विस है। मिसाल के तौर पे आपने वेबसाइट बनाई हुई है, आप उस पर सोलर सर्विस भी दे रहे हैं, आप उस पर एसी इंस्टॉलेशन की सर्विस भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने होम पेज पे नहीं लेके जाना, आपने बल्कि कस्टमर का ये फाइनल यूआरएल वो वाला पेज होना चाहिए जहाँ पे आप सोलर सर्विसेज दे रहे हैं, ना कि आप यहाँ पे एसी वाला लिंक डाल दें या होम पेज डाल दें। ठीक है, सर्विस पेज कैसे बनेगा, ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट के अंदर अंदर चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो वो वेब डेवलपमेंट वालों की डोमेन है, हमारी डोमेन नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं जी कि एक पेज में या एक अच्छे पेज में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, सो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सर्च कैंपेन से सेल्स आती हैं, ये जस्ट क्लिक्स और वेबसाइट विजिट्स ही आते हैं, पहले क्लिक्स आते हैं, फिर उसके बाद जब थोड़ा सा आपका डेटा बिल्ड हो जाता है तो फिर आपको सेल्स भी आना शुरू हो जाती हैं। सेल्स कौन सी आप बात करें मोहम्मद हसीब, जवाब, आप कौन सी सेल्स की बात कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स सेल्स की बात कर रहे हैं या आप कन्वर्जन्स की बात कर रहे हैं क्या। ई कॉमर्स का बिजनेस है, क्वेश्चन आया हुआ जी कि ई कॉमर्स का बिजनेस है तो होम पेज पर भी नहीं लेकर जाएंगे, जी बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। ई कॉमर्स का अगर आपका बिजनेस है तो फिर आप शॉपिंग एड्स चलाएंगे जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है लेकिन बाहर अवेलेबल हैं।
शॉपिंग एड्स पे हमारा पूरा एक वीक है, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट कैसे फीड सेटअप करते हैं। तो शॉपिंग एड जो चलते हैं वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं जिस प्रोडक्ट के चल रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। सर्विस पेज कैसे बनेगा? सर्विस पेज यार हम नहीं बना सकते ना, हमारी डोमेन नहीं है, हम डेवलपर्स नहीं है, ठीक है, हम एड्स एक्सपर्ट है। तो ये आपका वेब डेवलपर आपको सर्विस पेज बना के देगा। उस सर्विस पेज में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। एग्जैक्ट मैच यूज किस वक्त होता है? एग्जैक्ट मैच उस वक्त यूज होता है जब आपको जो है वो एग्जैक्ट उसी कीवर्ड के अगेंस्ट ट्रैफिक चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे आप रियल एस्टेट की बात करते हैं, रियल एस्टेट में एक एक्स वाई जी प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब आपको उस एक्स वाई जी प्रोजेक्ट पे ही ट्रैफिक चाहिए, उससे मिलती जुलती ट्रैफिक आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी ऑडियंस को नैरो करते हैं उस कीवर्ड के थ्रू। तो होता क्या है कि आपका बजट भी कम लगता है और बिल्कुल मोस्ट रेलिवेंट ऑडियंस पे लगता है, ठीक है। आप कहते हैं कि यार बजट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, फिर आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट को फ्रेज में ले जाएंगे, ठीक है, ताकि उसकी वेरिएशंस की भी ट्रैफिक आपको मिलना शुरू हो जाए।